पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहो परे अर्धे पुरीशिनम् अथे में उन अन्य ओ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहोरर्पितमिति पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवा आहु परे अर्धे पुरीशिनम् अथ इमे ऊपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडरे आहो अर्पितं मासो वै प्रजापतिस् तस्य कृष्ण पक्षा एव रहि शुक्ला प्राणस्तस्मात् देते ऋष्या शुक्ला इष्टं कुर्वन्ति तरा इतरस्मिन् मासा वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्षा एव रहि शुक्ला प्राणा तस्मात् एते ऋष्या शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन्। तो कहते हैं पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवा आहु परे अर्घे पुरीशिनम् अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडरा आहोरर्पितम् इति पंचपादम पांच हेमंत शिशिर को एक करके ऋतु रूपी पाद यानी अवयव जो हैं वो पांच पितरम सबका पालन करने वाले द्वादशाकृतिम 12 महीने या राशि रूप जो आकृति स्वरूप वाले दिवा आहु द्युलोक के आहु बताते हैं। कहते हैं परे अर्घे परे यानी सबसे ऊपर अर्घे स्थान में आधे भाग में पुरीशिनम परार्ध रूपी पुरी में शयन करने वाले अर्थात रहने वाले विद्यमान अथ इमे अन्य किंतु ये दूसरे विचारक जो हैं वो अव्यय रखा है निश्चय से परे विचक्षणम सबसे परे विचक्षण यानी निपुण दृष्टा को सप्तचक्रे षडरे सतरंगी किरण रूप चक्र वाले षडरे 6 ऋतु रूपी अरु वाले आहु अर्पितम इस प्रकार से बताते हैं विराजमान कहते हैं। यानी उपनिषदकार का कहने का ये अर्थ है कि संवत्सर एक जो है पितर है, संवत्सर जो सूर्य है वो एक पितर है और 5 ऋतु उसके जो हैं पाँव हैं
और 12 मास जो हैं वो 12 उसकी आकृतियां हैं। द्युलोक परला आधा हिस्सा है, उसकी पुरी है नगरी, और वहाँ पर वो शयन करता है, उस पुरी में वो रहता है। विचक्षण यानी सबको ऊपर से देखने वाला वो जो पितर है, वो 7 चक्रों वाले 6 अरों वाले रथ पर बैठा हुआ है। सूर्य के जो रथ है उसे पुराणों में वर्णन करते हैं कि वह 7 घोड़ों के रथ पर, अर्थात वो इस प्रकार से सप्त लोकों में होने के कारण चक्र की भांति उसके घोड़ों का वर्णन किया गया। सूर्य की 7 रंगों वाली ही किरणें भी हैं। जैसे एक एक चक्कर में अनेक अरे होते हैं, वैसे ही एक एक किरण में 6 सहायक अरों की भांति किरणें होती हैं। इस प्रकार सूर्य को एक पितर मानकर 5 ऋतुओं को उसके जो 5 पाँव 12 मास जो हैं उसकी आकृतियां रूप द्युलोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पूरी नगरी जिसमें कि वो शयन करता है, और सबके ऊपर होने के कारण सबको ऊपर से वो देखने वाला है। इस प्रकार से रथ के 7 चक्र, सूर्य के 7 रंगों वाली किरणें, एक एक चक्र में जैसे अनेक अरे, इसी प्रकार से एक एक किरण में 6 अरे, अर्थात 6 और सहायक जो किरणें कही गई हैं। मासो वही प्रजापति, मास ही प्रजापति है। तस्य कृष्ण पक्षा एव रही, और वही उस महीने का कृष्ण पक्ष एव रही, वो ही उसकी भोग्य शक्ति है। शुक्ला प्राणा, शुक्ल पक्ष जो है प्राण रूपी भोक्ता जीवन दाता है। तस्मात् एते ऋष्या, इसी कारण से ये जो ऋषि हैं, दृष्टा, मंत्रों के ज्ञानी लोग जिन्हें कहते हैं, शुक्ल पक्ष में जीवन प्रद समय में इष्टम अभीष्ट कर्म को, यानी इष्ट को यज्ञ को करके इतरे दूसरे जो बेसमझ जो अज्ञानी हैं, इतरस्मिन दूसरे कृष्ण पक्ष यानी जो अननुकूल समय है, वो उसमें जो है वो कर्म आदि करते हैं। प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण और राई दोनों को उत्पन्न किया। मतलब कि ये जो सृष्टि है, दक्षिणायन और उत्तरायण यानी देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, ये 2 प्रकार से जो हैं सृष्टि सभी इन्हीं के क्रम से, एक का प्राण और दूसरा राई, तो इन दोनों को सबसे पहले उत्पन्न करके
यानी प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जहाँ जहाँ प्रजा की उत्पत्ति होती है वहाँ प्रजापति का रूप है, और वहीं पर जो है प्राण भी है और राई भी है। यानी ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये प्राण और राई से ही उत्पन्न होती है। संवत्सर सूर्य प्रजापति है और मास भी प्रजापति हैं, क्योंकि संवत्सर और महीना दोनों में ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। फिर महीने में दो पक्ष किए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को प्राण और कृष्ण पक्ष को राई में दो हिस्सों में बांटा गया। इसलिए अधिकतर ऋषि लोग जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही अधिकांश यज्ञ याग आदि जो करते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का, उत्तरायण का, देवयान का प्रतिनिधि है। दूसरे लोग जो है कृष्ण पक्ष में होते हैं जो राई के प्रतिनिधि होते हैं। प्राण का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल पक्ष को बनाए रखता है। यानी ये दो पक्ष तो वर्ष को बांट करके कह दिए कि दक्षिणायन की तरफ सूरज चलता है तो उस समय दक्षिणायन समझो, जब उत्तर की ओर चलता है तो उससे उत्तरायण समझो। 6 महीने सूर्य दक्षिण की ओर चलता है तो दक्षिणायन होता है, अर्थात पितृयान मार्ग। तो 6 महीने सूर्य उत्तर की ओर जब धीरे धीरे चलता है उसे देवयान मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग कहते हैं। तो देवयान यानी देवों की ओर, दिव्य यानी ज्ञान की ओर, दिव्य मतलब ज्ञान की ओर। तो कहते हैं ये तो सूर्य का हो गया कि 6 महीने वो दक्षिणायन और उत्तरायण की ओर चलता है, परंतु मनुष्य को तो सदैव ज्ञानी लोग जो होते हैं वो सदैव ही उत्तरायण बना कर रखते हैं। ज्ञानी लोग जो हैं वो हमेशा की, क्योंकि दिव्य देवों के भावना यानी दिव्य ज्ञान से चिंतन, ज्ञान का स्मरण, ज्ञान का निश्चय करने के कारण उनका सदैव उत्तरायण ही होता है। वो चाहे दक्षिणायन हो तब भी उत्तरायण में है, और जब उत्तरायण हो तब भी वो उत्तरायण में ही हैं। इसीलिए उपासकों को हमेशा ही जीवन में उत्तरायण बनाकर रखना चाहिए और शुक्ल पक्ष बना करके रखना चाहिए। जो राई के उपासक वो कृष्ण पक्ष के उपासक यानी जो कामनाओं की इच्छा रखने वाले, स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि, वे हमेशा ही कर्मों के फल की इच्छा के कारण उनके लिए उत्तरायण भी दक्षिणायन हो जाता है, क्योंकि वो उत्तरायण में भी दिव्य ज्ञान की भावनाओं से न जुड़कर वो कर्मों के फल
पाने भोगने के लिए स्वर्ग आदि को ही श्रेष्ठ मानकर उसी की उपासना में रत रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। लेकिन ऋषियों ने ये कहा कि शुक्ल पक्ष जो है उसका प्रतिनिधि जो उत्तरायण है, और ज्ञानवान व्यक्ति को हमेशा के लिए ही उत्तरायण ही बना करके रखे, उत्तरायण ही जो है धारणा भी करे, समझ भी रखे, और सोच में भी उत्तरायण शुक्ल पक्ष हमेशा के लिए उदय रखे। यानी देवताओं की कहने का यहाँ पर अभिप्राय ज्ञान से लिया गया है कि ज्ञान की ओर जो चलना है, अग्रसर होना है, सदैव ज्ञान पूर्वक जो जीवन है, जीना है, वो उत्तरायण ही कहा गया है। ज्ञानी व्यक्ति सदैव ज्ञान पूर्वक ही जीता है, अर्थात जिस प्रकार से कहा गया है कि ज्ञान के साथ जीना और ज्ञान के साथ मरना, ये जन्म और मृत्यु नहीं माने गए हैं। जैसे ज्ञान संपन्न भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, ये ज्ञान के साथ जन्मे होने के कारण इन्हें जन्म मरण के बंधन में नहीं कहा गया। जन्म बंधन से, मरण बंधन से इन्हें मुक्त ही कहा गया है। जन्म लेने पर भी जैसे जन्म से मरण से मुक्त हैं, इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति भी जो है सदैव उत्तरायण बनाए रखने के कारण, अर्थात सदैव ज्ञान का अभ्यास करने के कारण वो जो है सदैव मुक्त ही है। और राई जो है, जो कर्मों के फल की जो प्यास रखने वाले, इच्छा रखने वाले, वे तो उनके लिए उत्तरायण भी जो है दक्षिणायन है, देवयान भी पितृयान मार्ग बना रहता है। सदैव ज्ञानी को उत्तरायण ही बना करके रखना चाहिए, सदैव ज्ञानी को ज्ञान में ही, अर्थात देवयान मार्ग में ही चलना चाहिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। नमः।